हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। अब जो डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व में लगभग 4.5% की तेज़ी तो हुई थी और मैंने कल ही इसके बारे में बताया था कि यहाँ पे क्या आगे करना चाहिए। ठीक है, तो मेरा खास मकसद क्या है कि यहाँ पे कल मंडे है और जानते हो कल मार्केट ओपन है, तो यहाँ पे आपका आगे क्या आपका जो प्लान होना चाहिए वो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जो है जान लो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि यार सबसे पहले जो यहाँ पे 1710 का एक सपोर्ट जो है देखने को मिलता है और यदि इसके ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ पे आपका जो 1800 लेवल देखने को मिलेगा उससे कम, और आपको वही देखने को मिला यहाँ पे जो 1780 1800 सारा यहाँ पे टारगेट वो पूरा कर चुका है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि यदि आपका 1800 प्लस में यदि क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा बुलिश भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। ठीक है, दोनों चीज़ है। यदि आप सब ऐसे बोले तो यार 50-50% है, लेकिन चांस यहाँ पे ज़्यादातर आपका बुलिश ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिया आपको 1800 प्लस का। तो यहाँ पे ये भी है कि मार्केट यदि कल यहाँ पे सही से खुलता है, मार्केट यदि आपको पॉजिटिव साइन में खुलता है तो फिर यहाँ पे आपको जरूर इंपैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद कल के दिन आपका जो 1830 या 50 का भी लेवल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसमें फोकस बना कर चलो। और अभी मैं यहाँ पे बाई करने का शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वेट करने का एक सलाह देने वाला हूँ। और यदि आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक को कभी भी बाई कर सकते हो, क्योंकि यार ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो वेल्थ यहाँ पे क्रिएट करेगा ही करेगा। तो आपको आराम से इस स्टॉक में जो होल्ड करके रखो। ठीक है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने यार 1500 में बाई करके यहाँ पे रखे हुए हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पे 1600 में बाई कर आपको रखे हुए, क्योंकि जानते हो यहाँ पे 200 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 200 पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको यहाँ पे चाहिए डबल ट्रिपल। तो इसलिए यहाँ पे आपको भी होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक ही है, एक ऐसा कंपनी है जिसका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपका ग्रोथ होना ही होना है। जानते हो कि यार ये 2 सेक्टर में काम करती है। पहला तो यहाँ पे आपका हो गया फाइनेंस, जिसे हमसे बोलते हैं बजाज फाइनेंस। दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस में, जिसे यहाँ पे आपको बजाज जो है जनरल इंश्योरेंस हो गया। बहुत सारे यहाँ पे आपको एलवेंस, तो ये सभी बहुत सारे इनका सेक्टर में देखने को मिलता है काम। और इससे यहाँ पे हमसे बोल सकते हैं यार बजाज फिनसर्व एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, क्योंकि देखो यार यहाँ पे आपको फाइनेंस में हो गया, प्लस आपको जो एलियंस में हो गया। तो यहाँ पे हर सेक्टर में जब ये कंपनी काम कर रही है तो यार हम सब गारंटी यहाँ पे बोल सकते हैं ये कंपनी डाइवर्सिफाइड स्टॉक है। और ये जो है ना लॉन्ग टर्म में यार पैसा वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि यार बजाज फाइनेंस का पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व है। प्लस साथ में यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में लोग ऐसा बोल रहे थे कि यार जब आपको बजाज फाइनेंस ने लगभग 2016 में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जब दिया था तो उसमें लोग यहाँ पे स्प्लिट आपका होकर स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दोनों दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आपका आ गया था लगभग यहाँ पे 1900 और घट कर लगभग 700 जाते हुए दिखाई दिया था। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा क्या करना था कि अब ये शेयर डूब जाएगा, अब ये शेयर आगे नहीं बढ़ने वाला ये वो, लेकिन अभी कहाँ पे है तो अभी 7,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर वैसे ही आज बजाज फिनसर्व का यहाँ पे सेम जो है आपको सिनेरियो है, तो इसलिए मैं बोलूँगा यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के पहले आपको ये दाम था अब ये दाम है, नहीं। यदि ऐसा सोचोगे तो कभी भी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आप जो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब जो कोई स्टॉक यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है तो उसका बिजनेस यहाँ पे सही लग रहा है बिजनेस, तो जरूर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्ग टर्म। और यहाँ पे तो यार जो ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट है बुल्ली से देखने को मिलेगा। यहाँ पे टारगेट मिलती हुई दिखाई थी, जैसे कि शेयर खान ने दिया था 1950 का टारगेट, बस आपको ICICI ने दिया था आपको 1850 का। ठीक है, तो होप इसके बारे में डाउट क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और कल का यहाँ पे जो फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, कल यदि यहाँ पे मार्केट से सही से डाउन से जो खुलता है आपका पॉजिटिव में खुलता है तो फिर यहाँ पे जरूर ये लेवल देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आपका होने का चांस, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे 50-50% यहाँ पे जो है 50% जो है चांस दोनों में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो इसके रिगार्डिंग जो है सारा जो डाउट वो क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आपको जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में। जानते हो कि यहाँ पे बोनस का तो यार पहले से आपको मालूम चल रहा था कि यहाँ पे क्या बोनस था क्या नहीं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेट भी आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पहले बोनस जानते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं भी जानते होंगे। बोनस यहाँ पे है आपका क्या 2:5 का, यानी कि यहाँ पे 5 शेयर के बदले आपको 2 शेयर आपको मिलेंगे, यानी कि 5 शेयर बदलकर आपका 7 शेयर आपका हो जाएगा और प्राइस भी आपका घटेगा। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आपको 81 का 81 रहेगा, नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस भी घटेगा, प्लस साथ में यहाँ पे आपको जो बोनस जो डेट क्या है, नहीं कि आपको जो रिकॉर्ड डेट क्या देखने को मिलता है वो यहाँ पे है आपको 17 नवंबर को। ठीक है,
ये आपका रिकॉर्ड डेट है। और ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 16 तारीख को आपका एक्सटेट होगा। तो यहाँ पे आपका क्या समझो यहाँ पे कि आपका 15 तारीख तक आपको बाई करना होगा तो ही इसका यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे बोनस के कारण यहाँ पे किसी स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। और यदि आपके पास पहले से भी है और यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं या बोनस रिगार्डिंग यहाँ पे रेट आगे भागेगा, देखो ये सब एक शॉर्ट टर्म का गेम है, ठीक है। इस पर शॉर्ट टर्म ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाए। लेकिन यदि आपका एक जो है बहुत ज़्यादा प्राइस में यदि आपने बाय किया हुआ है, फिर यदि ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे मौका बन जाएगा तो मैं बेच कर निकल जाऊँगा या प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, नहीं ऐसा मत सोचना, ठीक है। बोनस यहाँ पे कभी भी फ्री में कुछ भी अभी आजकल फ्री में नहीं मिलता सिवाय आपके माँ बाप के प्यार का, ठीक है। बाकी सारा चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको पैसे से ही आपको होता है, कुछ फ्री में आपको बिल्कुल नहीं मिलता। और यहाँ बोनस भी कोई भी फ्री में नहीं है, यहाँ पे रेट घटेगा तो सारा चीज़ यहाँ पे बराबर ही है, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका यार प्राइस आपका यहाँ पे 1000 है जिससे बोनस मिलेगा तो यहाँ पे आपको जो है लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही डिसीजन लेना। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद आपको बुरा लगे, लेकिन नहीं, जो सही बात है बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और इसका लेवल मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे कौन सा लेवल में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 79.50 से लेकर यहाँ पे आपको 80 का ये जो सपोर्ट है ना, यदि इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर यहाँ पे आपको 74 तक भी आपको जो है जाते हुए दिखाई देगा। और यदि इससे ऊपर चलेगा तो फिर आपको वही 84, 85 या ऊपर भी आपको जाने का पूरा जो है चांस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, इसको जरूर ध्यान में रखना, वरना यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा फंस जाए, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग यार शॉर्ट टर्म में ही पैसा बनाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे चार्ट को देखना जरूरी है। और यहाँ पे मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस किया है तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे जो डिस्कस आपके साथ किया है, ठीक है। तो होप इसके बारे में भी आपको जो डाउट हो क्लियर हो गया होगा। उस मैंने यहाँ पे शॉर्ट बता दिया कि यहाँ पे क्या रिकॉर्ड है, क्या बोनस है, जो भी। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है नायका। जानते हो अगर ये कंपनी भी यहाँ पे क्या की थी, आपने जो बोनस डेट को यानी जो रिकॉर्ड जो डेट था यानी कि जो 3 नवंबर से बढ़ाकर यहाँ पे 11 नवंबर कर दी थी। और जानते हो कि इसका बहुत बड़ा यहाँ पे मेन कारण था जो मैंने हर वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। इसका मेन कारण यहाँ पे क्या है, आपका लॉक इन पीरियड, ठीक है। क्योंकि यार 10 तारीख को यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपका खत्म होने वाला है और 10 तारीख को इसका यहाँ पे एक्स डेट भी है। तो ये एक बड़ा यहाँ पे गेम है कंपनी का जिसमें यहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे, यार प्राइस तो बहुत आपका कम आ चुका है, यहाँ पे बाई करना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी बाई मत करो, मैं अभी सलाह नहीं देने वाला बाई करने का। हाँ ऐसा है कि बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट दिया है, जैसे कि बहुत से ब्रोकर ऐसा मानना है कि यार 1400 का, क्या आपका जो है यहाँ पे 1600 का, देखो ये टारगेट है। लेकिन देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता कि यहाँ पे कब शेयर आगे भागेगा, कब यहाँ पे पीछे जाएगा। देखो इसका चेक कर लो यार, वैल्यूएशन चेक कर लो तो प्राइस ज़्यादा तो यार इसका पी ही देखने को मिलता है, 1149 का पी है। और यहाँ पे खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा आपका इसका वैल्यूएशन है और यहाँ पे कब बाई करना होगा ये भी आप खुद आपको समझ में आ रहा है। देखो ऐसा नहीं कि इसका बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा, लेकिन इसका बस एक ही चीज़ है यार, कंपटीशन आपका ज़्यादा है। और कंपटीशन यहाँ पे आपका बड़े बड़े प्लेयर के साथ है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन। और आप जानते हो कि यार यहाँ पे बड़े बड़े जब आपका प्लेयर के साथ जब का कंपटीशन होता है तो यहाँ छोटे कंपनी यहाँ पे जो है डूब जाती है या आपको दब जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं आगे बढ़ने का पूरा चांस है। क्योंकि इस कंपनी का आपको जो मैनेजमेंट है यहाँ पे जानते हो कि यहाँ पे बहुत एक अच्छे यहाँ पे मैनेजमेंट है। बस इसका यहाँ पे क्या है कि जो बीच में यहाँ पे प्रॉफिट जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया था और इसकी वजह से यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रेशर भी देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से देखो अभी होल्ड करके चलो, कुछ भी सेलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये कंपनी डूब जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी मैं बाई करने का सलाह नहीं देने वाला और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे आपको जब 15 यहाँ पे आपको फंसा हो तो मैं फिर से यहाँ पे आपको जब 15,000 अभी फंसाने का मैं अभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई चांस ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव मूव आए। हाँ यदि आपको लगातार यहाँ पे आपको जो पॉजिटिव मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ से जरूर यहाँ पे एवरेज करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ऐसा अभी आप मत समझो कि यहाँ पे आप प्राइस बहुत ही कम है यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं तो और यहाँ प्राइस कम हो जाएगा, नहीं। यदि ऐसा सोचोगे तो फिर यहाँ पे आप ही का लॉस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वेट करके चलो, ठीक है। और अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं हमसे खुद यार डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बाई करना चाहिए, लेकिन अभी मत करना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपको जो है ट्राइडेंट के बारे में। देखो जो जानते हो कि आपका जो ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल की कंपनी है, प्लस इसमें इसका जो यहाँ पे खास दिन क्या होने वाला है आपको, वो है यहाँ पे 12 नवंबर। क्योंकि यार 12 नवंबर दिन यहाँ पे इसका जो आपका रिजल्ट आपको आने वाला है और ये एक बड़ा दिन है और इसके रिगार्डिंग मैं अभी बाई करने का सलाह बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मैंने कहा भी है कि यहाँ पे जब तक 40 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करते दिखाई नहीं दे तब तक यहाँ पे कुछ भी अभी बाई मत करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। देखो ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ पे अपने स्टॉक स्प्लिट देने के बाद जो है लगभग 70 तक गया था, उसके बाद फिर यहाँ पे अभी बीच में
जो 50 तक आया, फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो यार 34 35, ठीक है। तो यार ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा बचकर रहो। और देखो कंपनी सही है, बेहतरीन कंपनी है, ऐसा नहीं कि इसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट को यहाँ पे तोड़ चुका है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बचकर रहो, ठीक है। जब यहाँ पे ये सपोर्ट को फिर से ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे फ्रेश बाई करना, वरना ऐसा नहीं कि अभी सोच रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा कम लेवल देखने को मिल रहा है, बहुत कम लेवल है तो यहाँ बाई कर लेते हैं। नहीं, ऐसा भी हो सकता है शायद यहाँ 35 से आपको 30 भी आ जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ 35 से 42 चला लेंगे, जब तक यहाँ पे 40 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा। और क्रॉस करने के बाद जब तक यहाँ पे 3-4 दिन आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे, तब तक यहाँ पे कुछ भी फैसला यहाँ पे मत लेना, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या हो सकते हो, यहाँ पे फंस सकते हो एक ट्रैप में। और यहाँ पे रिजल्ट भी आपको आने वाला है, तो यार वेट कर लो। यहाँ पे 5 दिन 6 दिन बाकी है, चेक कर, यहाँ पे देख लेना है आपको कैसा रिजल्ट आता है, उसके बाद ही फिर इसके बारे में आगे सोचना। ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आपको रिजल्ट सही आए तो फिर यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक आपको गेन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर उस तरह से भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 90% होता है गेन देखने का, तो यहाँ पे 10% ये भी होता है कि शायद यहाँ पे रिजल्ट सही आने के बाद भी डाउन हो यार, क्योंकि यार गाइडेंस बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका रोल जो है निभाता है। तो ये भी थोड़ा फोकस में यहाँ पे आपको रखना चाहिए। तो चलो होप इसके रिगार्डिंग में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब लास्ट स्टॉक यार जिसका नाम है आपका TTML, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका TTML लिमिटेड। जानते हो कि ये टाटा की कंपनी ज़रूर है, लेकिन इसका यहाँ पे खास बात क्या है कि ये कंपनी जितना कमाती नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करती है। और ये लगभग सारे लोगों को मालूम है। जैसे कि ये कंपनी जब कमा रही है यहाँ पे 200 करोड़, तो यहाँ पे कंपनी पे करती है 300 करोड़ आपका इंटरेस्ट, यानी कि लगभग 100 करोड़ यहाँ पे इन्हीं की जेब से यहाँ पे जाता है। और तो कंपनी सही है, लेकिन यहाँ पे जाता है आपका जो ऑपरेटर का ही गेम चलता है। और ये लगभग सारे लोगों को आपको मालूम है, जो लोग यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा बहुत से लोग ऐसा हुआ है जो यहाँ पे बहुत कम पैसा में यहाँ पे अच्छा पैसा बना ली है, ठीक है। ऐसा हो सकता है यहाँ जब आपका ऑपरेटर जब आपने बाय किया उसके बाद यहाँ पे आपका ऑपरेटर गेम स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे तेज़ी आ गई तो फिर यहाँ पैसा आपने बुक कर लिया, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखो ऐसे बेसिस से यहाँ पे किसी शेयर को यहाँ पे आपको होल्ड या बाय नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप 10 दिन प्रॉफिट करो, फिर यहाँ पे एक दिन ही आपका सारा जो प्रॉफिट हो यहाँ पे आपका निकल जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपने 10 रुपये लगाया, ठीक है, और यही आपका जो प्रॉफिट बन के यहाँ पे 10 बार में यहाँ पे 20 आपको हो गया। और यही आप सोच रहे हो कि क्या यहाँ पे 20 रुपये यहाँ पे हो चुका है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे 10 से नहीं लगाऊंगा, अब यहाँ पे लगाऊंगा 20 रुपये, यहाँ पे 20 से लगाओगे और यहाँ पे फंस जाओगे। और जब यहाँ पे लॉस भी जब चलेगा -10,000, तो यहाँ पे सेल नहीं करोगे, ठीक है। कि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे सेल जल्दी नहीं होता है जब यहाँ पे किसी ने यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। या कोई भी एक ख़राब शेयर जरूर क्यों ना हो, यहाँ पे लोग सेल नहीं करते, ठीक है। बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि नहीं अभी ये कंपनी डूब जाएगा तो मैं यहाँ पे सेल करके आपको निकल जाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे सेल नहीं करते, तो इसके कारण यहाँ पे उनका पैसा फंसा रहता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनका पैसा यहाँ पे आपका डूब गया, ठीक है। देखो अब ये कंपनी तो यार देखो इनका बिजनेस तो यार सही है, लेकिन बस यही है कि इनका आपका जो बैलेंस शीट यहाँ पे बहुत ही कमज़ोर देखने को मिलता है। और इसलिए मैं यहाँ पे कोई प्रेफर यहाँ पे नहीं करता। यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रिस्क लेना चाहते हो तो ज़रूर यहाँ पे आप रिस्क लो, क्योंकि रिस्क लोगे तो यहाँ पैसा वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे रिस्क को भी समझ कर ही आपको रिस्क लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या रिस्क है, क्या ऐसा तो नहीं कि पैसा हमेशा के लिए फंस जाएगा, क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप जो है यहाँ पे डिसीजन लेना। और इसका बड़ा दिन क्या है, यहाँ पे कल के दिन इसका जो Q2 का आपको रिजल्ट आपको आने वाला है, जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल आपको निभाएगा इस कंपनी में। और इन जो इस कंपनी में आपको यहाँ पे बाई किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार यदि ऐसा रिजल्ट सही आ जाता है तो फिर यहाँ पे आपको ज़रूर यहाँ पे तेज़ी मिलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर गेम है तो ज़रूर यहाँ पे तेज़ी होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे ज़रूर आपको होल्ड करके चलो अभी, ठीक है, यदि आपके पास है। और कल तो एक बड़ा दिन है ही, तो थोड़ा सोच समझ कर ही जो भी फैसला लेना वो थोड़ा सोच समझ कर रिस्क को यहाँ पे लेकर ही जो है ट्रेड करना, या बाई या सेल जो भी करना है वो, ठीक है। तो चलो होप इसके रिगार्डिंग में वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो में पूरा जो मैंने स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया है। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यार अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।